हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विभव, विभवांतर और स्थितिज विद्युत ऊर्जा पर। ठीक है, चलिए तो कहते हैं बच्चों, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मिलेगी सफलता या मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज हम लोग बात करेंगे बच्चा, वो करेंगे विभव पर, जिसे इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल कहते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले बच्चों विद्युत धारा के जितने भी वीडियो अपलोड हो गए हैं उसे अवश्य देख कर ही इस वीडियो को देखें। चलिए फिर भी यहाँ जिसकी जरूरत है हम बता देते हैं। इसको बच्चों पारस मतलब धनावेश और पारस मतलब धनावेश दोनों एक ही जैसा है बच्चों, इसलिए दोनों को हम सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक ही जैसा आवेश। ठीक इसी प्रकार ये हमारा ऋण आवेश, ये हमारा ऋण आवेश, दोनों का नेचर एक ही है, ऋण ऋण, तो इसको भी बच्चों हम सजातीय आवेश कहेंगे। जब भी सजातीय आवेश रहता है बच्चों तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। मतलब एक आवेश दूसरे आवेश को अपने से दूर भेजता है, तो ए आवेश इसको अपने से दूर भेजेगा और ए आवेश अपने से इसको दूर धकेलेगा। ठीक उसी प्रकार से ए आवेश इस पर जो बल लगाएगा अपने से दूर, और ए आवेश इस पर अपने से दूर धकेलेगा। और इस प्रकार के बल को बच्चों जिसमें दो वस्तु एक दूसरे से दूर जाते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो इसका मतलब ए आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसी तरह से ए आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और बच्चों यहाँ दोनों का नेचर की बात करें तो सजातीय था, प्लस प्लस माइनस माइनस। चलिए एक और देख लीजिए बच्चों, प्लस मतलब ये ध्यान आवेश, माइनस मतलब ये ऋण आवेश। इसी तरह से ये माइनस यानी ऋण आवेश और ये प्लस यानी धन आवेश। तो इन दोनों आवेशों की हम नेचर की बात करें बच्चों तो ये प्लस है, ये माइनस है, अलग है दोनों का नेचर, एक धन एक ऋण। तो इस प्रकार के आवेश को जिसमें दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, प्लस माइनस होता है, उसे विजातीय आवेश कहा जाता है। तो नीचे वाला भी दोनों आवेश को देख लो, ये ऋण आवेश ये धन आवेश, ये माइनस है प्लस, दोनों का नेचर अलग है, तो इसे विजातीय आवेश कहते हैं। जब विजातीय आवेश होता है बच्चों तो एक आवेश दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है, एक आवेश दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ए आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ए आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी तरह ये धन आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऋण आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस कारण से ए आवेश एक दूसरे को निकट आ जाएंगे आकर्षण बल के कारण। और इनके बीच में जो बल लगता है बच्चों उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। ये बल की ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें दो आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसमें आवेश एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण बल में एक दूसरे से दूर जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों विभव क्या, कि विभव क्या होता है। देखिए मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बहुत बड़ा आवेश है और इस आवेश को हम कह रहे हैं बच्चों धन आवेश। आवेश के अंदर ही सब हम धन लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा धन आवेश है, बड़का क्यों। और ये बच्चों ये भी कोई आवेश है और ये आपको अनंत पे रखा हुआ है, ये भी बच्चों धन आवेश ही है और ये छोटा वाला आवेश है। और इस आवेश को बच्चों हम इकाई धन आवेश कहेंगे। ठीक है, अब ये भी धन आवेश ये भी धन आवेश, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि सजाती है। तो ए आवेश उसको अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा। चूंकि ये भी अनंत पर है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उस पर अभी इसके कारण कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक, चलिए अब बच्चों इस आवेश को कोई व्यक्ति लाना चाहता है इस आवेश के करीब, तो क्या होगा। चूंकि धन आवेश है, धन आवेश से प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इस आवेश को कोई व्यक्ति अगर इसके करीब लाना चाहे बच्चों तो प्रतिकर्षित बल लगाएगा। तो इसके विरुद्ध में इसको लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, यानी इसको खींच कर लाना पड़ेगा, तीर कर लाना पड़ेगा, मतलब उसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बच्चों एक ऐसा एग्जांपल देंगे जिससे विभव और विभवांतर का जो आपका कंसेप्ट है एकदम बिल्कुल एकदम सीधा और सिंपल हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास बच्चों पेड़ है, पेड़ की विशेषता है, थोड़ा इसकी कहानी सुन लो।
इस पेड़ को हम भूताहा पेड़ कह रहे हैं। और इस पेड़ के पास बच्चों जो भी आया है आज तक वो जीवित कभी नहीं लौटा है। ठीक, और इस भूताहा पेड़ को आप मान लेना कि ये हमारा बड़की अवेश है, ऊपर वाला। ठीक, और ये जो हमारा छोटा अवेश है उसके जगह हम मान रहे हैं बच्चों कि हमारे पास ये कोई डरपोक बच्चा है, डरपोक। इस बच्चा की विशेषता है कि भूत का नाम सुनते ही कांपने लगता है, थर थर। यस, और ये बच्चा अभी अनंत पर है। आप ये कह सकते हो कि जो हमारा इकाई धारावेश है वो डरपोक बच्चा है, और जो हमारा भूत है भूताहा पेड़ है वो हमारा बड़की अवेश है। यस, आप सोचो इस बच्चे को आप सबसे पहले जाकर बोलोगे डरपोक बच्चों की ये सुनो ना मेरे लाल मेरे सोना, आप चलो भूताहा पेड़ के पास चलो ना, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा, डर है। अभी अनंत पर है तो डर थोड़ा कम है, लेकिन क्या वो आएगा? नहीं। तो बच्चों यदि इस हम डरपोक बच्चे को इस भूताहा पेड़ के हम इर्द गिर्द लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसको खींच कर लाना पड़ेगा, तीर के लाना पड़ेगा, यानी बल लगाना पड़ेगा। बल आप लगाइएगा तो कुछ ना कुछ दूरी का भर होगा, यानी आपको कार्य करना पड़ा, है ना। मतलब इस बच्चे को यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी बिंदु तक बच्चों लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो मान लेते हैं कि इस बच्चे को ए आप है, आप, तो आप क्या कर रहे हैं? इस बच्चे को खींच कर आप इस तरह से आप ला रहे हैं। तो अभी अनंत पर था बच्चा, तो अनंत से बच्चों इस बच्चे को खींच कर आप लाए। यह देखिए आप उस बच्चे को यहाँ पर लेकर चले आए खींच कर, और ये जो बिंदु है बच्चों वो पी है। था बच्चा अनंत पर, ये अनंत है, अनंत से बच्चा को आप खींच के पी पर लाए। तो अनंत से इस डरपोक बच्चा को आप खींच कर ला रहे थे तो आपको बल लगाना पड़ रहा था। क्यों बल लगाना पड़ रहा था? सबसे पहले तो बच्चा डरपोक है, दूसरा भूत का डर, इसको पता था कि यहाँ पर भूताहा पेड़ है और जो भी इस पेड़ के पास गया वो आज तक वापस नहीं लौटा है, जिस कारण अब जब आप इस तरह खींचेगा उस बच्चे को इस डायरेक्शन में तो बच्चा आपके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, हमेशा वो अपना पूरा बल लगा देगा, पूरा झोंक देगा बचने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से आपको छुटकारा मिल जाए और वो भाग जाए, है ना। चलिए तो आप क्या किए थे कि बच्चा उधर डायरेक्शन में खींच रहा था, आप इस डायरेक्शन में खींच रहे थे, जिसके कारण आपको खींचते 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 यहाँ पर बल लगाना पड़ा है और यहाँ से यहाँ तक बच्चा को लाने में कार्य करना पड़ा है। ठीक, लाए बिंदु पी तक। तो बच्चों इस बच्चे को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लाने में जो कार्य करना पड़ा है ना, वही कार्य बिंदु पी का विभव कहलाता है। मतलब ये जो इकाई धनावेश है इस आवेश को बच्चों आप अनंत से बिंदु पी तक लाइएगा, सेम बिंदु यहाँ पर बच्चा को ला रहे थे, बच्चा हमारा इकाई धनावेश है, इकाई धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाएंगे तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा बिंदु पी तक, किसको? इकाई धनावेश को, वही कार्य हमारा बिंदु पी का विभव कहलाएगा। बच्चों इसे हम भी से सूचित करते हैं विभव को, और जिस बिंदु का हमें विभव निकालना है उसके नीचे हम पी लिख देते हैं, मतलब विभव बिंदु पी का। तो किस तरह से डिफाइंड है? तो इस तरह से कि अनंत से इकाई धनावेश को बिंदु पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जो भी कार्य करना पड़ा, बच्चा को यहाँ से खींच के यहाँ तक आपको जितना भी कार्य करना पड़ा वही कार्य विभव है। ठीक, चलिए तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इकाई धनावेश को लाने में W कार्य करना पड़ा है, तो बच्चों विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा W बटा किसको ला रहे थे? इकाई धनावेश को, तो W बटा Q हो जाएगा। आप इसको और शुद्धता से लिखना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि हम इन्फिनिटी से P तक लाए, मतलब इन्फिनिटी से P तक इस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा है वही बच्चों बिंदु P का विभव कहलाता है। ठीक ना। चलिए अब इस चीज को हम लिख देते हैं, ठीक है, परिभाषा को विभव का। चलिए देखिए बच्चों विभव का परिभाषा लिख दिए, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बिंदु P का विभव कहलाता है। यहाँ से इसको लाए तो कार्य करना पड़ा W, और यही कार्य इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव। और इस तरह से डिफाइंड है बिंदु P का विभव W बटा Q। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों बिंदु P का विभव हो गया W बटा Q, ठीक है ना। इसका ऐसा मात्रक देख लीजिए, W क्या है? कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य, कार्य का मात्रक बच्चों हम लोग जानते हैं कि जूल होता है। Q क्या है? अवेश, अवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरह से बच्चों जूल प्रति कूलाम हो गया विभव का मात्रक। अब बच्चों जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा देख सकते हो, देखो कैसे, याद रखना जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहेंगे, तो आज के बाद विभव का मात्रक हम वोल्ट बोलेंगे, लेकिन वोल्ट किसे कहते हैं? जूल प्रति कूलाम को। तो आइए हम 1 वोल्ट की परिभाषा देते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। देखो विभव बराबर W बटा Q हमारा सूत्र होता है। बच्चों विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट हो गया,
कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक बच्चों कूलम हो गया। हमें कितना वोल्ट की परिभाषा चाहिए? 1 वोल्ट। इसको 1 होना है, तो इसको 1 होने के लिए बच्चों इसको भी 1 होना है और इसको भी 1 होना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे परिभाषा देंगे? इस बार देखिए नीचे कितना है? 1 कूलम आवेश। तो कहेंगे बच्चों 1 कूलम आवेश को अनंत से आदि बिंदु P तक लाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ा। देखिए कार्य कितना है? 1 जूल। तो आवेश कितना? 1 कूलम। कार्य किए कितना? 1 जूल। तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। बोलेंगे कि 1 कूलम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो बिंदु P का जो विभव होगा बच्चों वो कहलाएगा 1 वोल्ट। अर्थात 1 वोल्ट बराबर बच्चों 1 जूल प्रति कूलम, या तो 1 वोल्ट बराबर इसी को लिखेंगे तो 1 जूल प्रति कूलम इनवर्स। हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या होता है। देखिए हमारे पास बच्चों वही बड़ा वाला चार्ज है Q जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारा बच्चों वही चार्ज है छोटा वाला Q जिसे हम क्या कहेंगे? इकाई धन आवेश। ठीक है ना। अब इस इकाई धन आवेश को बच्चों जो कि अभी अनंत पर है और विराम की अवस्था में है, इसको यहां से बच्चों हम बिंदु P तक लाए तो मान लेते हैं कि हमें W कार्य करना पड़ा। यहां से लेके यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो W। तो बिंदु P का विभव हमने देखा कि इस तरह से डिफाइंड है, बिंदु P का विभव बराबर W/Q, मतलब इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य। अब हम जानना चाह रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनिए तो बच्चों यहां से लेके यहां तक बिंदु P तक इकाई धन आवेश को ला रहे थे तो आपको कार्य करना पड़ रहा था। यस, तो ये जो आपको कार्य है वो गए आपका कार्य कहाँ? आप तो जैसे भूतहा वाला पेड़ में आप बच्चे को ला रहे थे, डरपोक वाला बच्चा को, तो डरपोक बच्चे को आप ला रहे थे तो आप बहुत बार खींच रहे थे, बार बार खींच रहे थे, तो बच्चा पीछे की तरफ खींच रहा था बैक, तो आप पसीने पसीने हो गए होंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ला के बच्चा को छोड़ दीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा? बहुत ही तीव्र गति से स्पीड में भागेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ला के यदि इस चार्ज को हम प्लस धन आवेश को लाएंगे और ला के रख देंगे तो क्या होगा? प्लस धन आवेश बहुत ही तीव्र गति से इस दिशा में भागेगा। क्यों? क्योंकि इसके निकट में बहुत बड़ा एक धन आवेश है, गोला है, भूत है, ये जैसे ही देखेगा बच्चा बहुत स्पीड से भागेगा। तो इसके पास बच्चों स्पीड आया कहाँ से? एनर्जी कहाँ से आया इतना ऊर्जा कि भाग जाए? तो सच तो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो कार्य किए थे ना वही कार्य वो आपको इन दोनों के सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संचित था। कितना ऊर्जा था। तो आप यहां से लेके यहां तक लाने में आपको जितना कार्य करना पड़ा है ना वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है। तो बच्चों यहां से अगर हम कार्य निकाल लें तो हो जाएगा Vp × Q, और बच्चों यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात यही हमारा ऊर्जा होगा Vp × Q। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र हो गया कि इस बिंदु का विभव और इस बिंदु पर चार्ज, मतलब यहां से लेके यहां तक आपको जो चार्ज ला रहे हैं उसको गुना कर देंगे इस बिंदु का विभव से, हमें पता चल जाएगा कि इस बिंदु पर विद्युत स्थिति ऊर्जा कितना है। ठीक, चलिए आइए हम इसे डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं। हाँ तो बच्चों ये है हमारा विद्युत स्थिति ऊर्जा की इकाई धन आवेश को यहां से बिंदु P तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ा यही कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित था। तो हमारा मुद्दा है कार्य निकालना। तो बस फिर से डेरिवेशन, हम विभव की परिभाषा क्या जानते हैं? बिंदु P का विभव कैसे होगा? इकाई धन आवेश को अनंत से लाए इस बिंदु तक जो कार्य किया है विभव है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना ऊर्जा संचित है, यहाँ से इस आवेश को लाए हैं ना तो इस आवेश में कितना ऊर्जा संचित है। तो आपको जितना कार्य किए तो कितना कार्य किए W, तो यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा Vp × Q, और यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित है तो ऊर्जा बराबर Vp × Q होगी। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करते बच्चों ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभवांतर पे। चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये बहुत बड़ा चार्ज है, सेम वही वाला, और बच्चों यहाँ पर हमारा कोई धन आवेश है बिंदु A पर है। इस बार धन आवेश बच्चों अनंत पे नहीं है, जैसा कि 2 केस में आप देख रहे थे कि हमारा धन आवेश इन्फिनिटी पर था। ये बार बच्चों धन आवेश इन्फिनिटी पर ना होगा, हमारा धन आवेश बच्चों बिंदु A पर है।
आप बिंदु ए से बच्चों इकाई धनावेश को हम बिंदु बी तक ला रहे हैं, खींच कर ही तो लाना पड़ेगा बाहरी बल लगा के, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बल धनावेश है, ये भी धनावेश है, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि हमेशा इस दिशा में लगेगा। तो इस दिशा के बच्चों हमें एक बाहरी बल लगाना होगा जिसको एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल कहेंगे, इसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा और इस आवेश को हम बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो यही कार्य बच्चों हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक, विभवांतर की परिभाषा क्या है? विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है, ए और बी, तो बी और ए के बीच विभवांतर दो बिंदु के बीच का होता है, जबकि विभव किसी एक बिंदु का होता है। विभव में क्या है बच्चों? विभव में अनान से बिंदु ए तक अगर लाएंगे पॉजिटिव चार्ज को तो बिंदु ए का विभव कहलाएगा और वो हो जाएगा अनान से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु बी का विभव कैसे परिभाषित हो जाएगा? अनान से इकाई धनावेश को बिंदु बी तक जो लाने में कार्य करना पड़ा है, कार्य अनान से बिंदु बी तक, वो बिंदु बी का विभव, जबकि विभवांतर बी और ए दो बिंदुओं के बीच का होता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में इकाई धनावेश को जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम विभवांतर कहेंगे और ये होगा डब्ल्यू बटा क्यू। लेकिन डब्ल्यू कार्य कहाँ से कहाँ तक? बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलिए, तो यह है हमारा विभवांतर। बच्चों दूसरे शब्दों में विभवांतर की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो विभवांतर इस तरह से भी बोला जाता है कि दो विभवों का अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर भी ए बी बराबर बिंदु बी इसका विभव भी बी और अंतर बिंदु ए के अंतर, इसी को कहेंगे बच्चों हम विभवांतर, यानी डब्ल्यू ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखिए भी बी क्या है? बिंदु बी का विभव, भी ए क्या है? बिंदु ए का विभव, और भी ए माइनस भी बी क्या है? इस विभव और इस विभव का अंतर। तो दो विभवों का अंतर को बच्चों भी हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर हो गया भी ए माइनस भी ए बराबर डब्ल्यू बी। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। पहला तो आप ऐसे बोल सकते हो, देख लो फिर समीकरण समझा देते हैं कि बिंदु ए से इकाई धनावेश को बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कहलाता है। इसमें बच्चों हम ए से बी तक लाएंगे, इन्फिनिटी से हमको कोई इंटरेक्शन नहीं है। यस, या चाहे तो बिंदु बी का विभव और बिंदु ए के विभव के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं और इसको भी ए बी से सूचित करेंगे। ठीक है, और इस तरह से डिफाइंड है कि डब्ल्यू कहाँ से ला रहे हैं? बिंदु ए से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं? अब इसको बी तक, तो जो कार्य करना पड़ रहा है ए से बी तक लाने में उसी को इकाई धनावेश को हम कहेंगे हमारा क्या? विभवांतर। चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं। चलिए बच्चों, विभवांतर कैसा है मात्रक? भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू कहाँ से ला रहे थे बच्चा? बी से ला रहे थे ए के पास, ए ना बटा क्यू। ठीक, तो इसका ये सही। अगर मात्रा की बात करें बच्चों तो ए क्या है? डब्ल्यू ए बी, मतलब इसको ऐसे भी आप लिख लो ना, भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब समझना कि इसमें ना बिंदु ए से हम बिंदु बी तक आवेश को ला रहे हैं बस। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के कार्य ही तो है, तो इसका भी ऐसा मात्रक की अगर बात करें बच्चों तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। इस तरह से बच्चों हमारा जो विभवांतर है उसका ऐसा मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को बच्चों हम बोल रहे हैं कि इसे वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, वोल्ट कहते हैं। आप पूछे कि एक वोल्ट एक विभवांतर की परिभाषा दीजिए यहाँ से, तो बोलिएगा कि अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक इकाई धनावेश को लाएंगे और इस धनावेश को लाने में यहाँ से यदि बच्चों एक जूल कार्य करना पड़े, ध्यान से देखना, एक कूलाम आवेश को, इस बार इकाई ना बोलेंगे, एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में यदि हमको एक जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी विभवांतर बराबर बच्चों भी ए बी बराबर हमें 1 वोल्ट चाहिए तो ये हो जाएगा 1 जूल बटा में 1 कूलम। ठीक ना, समझ में आया? तो फिर से देख लो, आपने देखा कि विभवांतर कैसा मतलब क्या है? जूल प्रति कूलम। आपको के वोल्ट की परिभाषा चाहिए 1 जूल, इसके लिए इसको 1 होना होगा, इसको 1 होना होगा, मतलब 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश हमारा अभी चार्ज है कहाँ पे? बिंदु ए पर। तो 1 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में
मान लेते हैं कि हमको जो कार्य करना पड़ा है 1 जूल, तब बिंदु बी और बिंदु ए के बीच का जो विभव का अंतर कहलाएगा बच्चा, विभवांतर, वो कहलाएगा 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, मतलब वी ए अमाइन वी बी, बिंदु बी का विभव और बिंदु ए का विभव का अंतर 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हम विभवांतर के लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।